कटिहार का पंडित आकर के हमें बताए, बबला बोना का पंडित आकर के बताए कि साष्टांग का मतलब क्या होता है। साष्टांग का मतलब ये होता है कि 8 आंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना। जब हमारी पेशानी, जब हम नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं, ये पेशानी और नाक दो हुए, दो हाथ कहते हैं नहीं, 2 घुटने और 2 पैर हम सजदे में रखते हैं, इसको कहते हैं साष्टांग कर्तव्यति, यानी 8 अंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना। तीसरी चीज दानम दीक्षिता, सेम प्रोसेस है, कहीं भी उल्टा पुल्टा नहीं है, सेम प्रोसेस यहां कहा गया है। पहली चीज ये है कि अल्लाह की गवाही दीजिए, दूसरी चीज नमाज पढ़िए, तीसरी चीज ज़कात दीजिए, चौथी चीज रमजान का रोजा रखिए और 5वीं चीज हज करिए। यहां भी वही चीज कहा गया है। सनातन धर्म पंचम वस्तु अस्ति, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथम वस्तु, पहली चीज एकम ब्रह्मादित्यना शरणास्ति किंचन, दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्यति, तीसरी चीज दानम दीक्षिता, चौथी चीज चतुर्थ वस्तु धारी, यानी उपवास रखिए, रोजा रखिए, और 5वीं चीज यह है पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्यति, यानी 5वीं चीज यह है कि तीर्थ यात्रा, यानी उस गंगा की तरफ चले जाइए, वहां के पवित्र जल से नहा धोकर के पाक साफ हो जाइए, वो इस्लाम। ये आज भी हिंदू धर्म के अंदर मौजूद है, लेकिन बताएंगे नहीं, बताएंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आइए एक ईश्वरवाद की कुछ रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। रेफरेंस, आज लोग कहते हैं कि आप बताओ मौलाना साहब कि आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का जो है हमारी धर्म ग्रंथों के अंदर नाम नहीं है, आप दिखाओ हमें। डिबेट होता है हम लोगों से, फोन पर भी बात होती है। अरे पागल कर देता है लोग, एक रेफरेंस का 1000 बार बोलो, उनको मिलता ही नहीं है। कहां से मिलेगा भाई? हम अरबी जानते नहीं है तो हम अरबी ग्रामर हमको पढ़ने के लिए बोल दिया जाए या उसका रेफरेंस बोल दिया जाए तो हम जानते नहीं, तो अरबी हम क्या खोलेंगे? संस्कृत आएगी तब तो वो जानेंगे कि संस्कृत में कहाँ लिखा हुआ है। जब रेफरेंस देते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि रेफरेंस का है और रेफरेंस किसे दिया जाता है, कहाँ मिलता है ये, और कैसे हम इसको निकालेंगे, नहीं खोज पाते हैं। फिर उसको लाइव दिखाओ कि ये है, लाइव दिखाओ। संस्कृत के अंदर एक किताब है भविष्य पुराण, भविष्य पुराण, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, सफा नंबर 375। कोई भी भविष्य पुराण उठा सकता है और खोल के देख सकता है। ये दस्मन्नंत्रे माले छाचारो समन्विता महामद खयात शिशा का समन्विता। महामद कौन है? ये महामद ब्रैकेट में मोहम्मद है, वरना किताबें मेरे पास हम दिखाने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद यानी मोहम्मद लिखा हुआ है तुम्हारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर और ऋग्वेद के अंदर 10 जगह आया हुआ है। नरासन का मतलब यह माना होता है काबिल तारीफ शख्सियत, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीनिंग देखते हैं, फिर उस लुगत उठाते हैं, जब किसी डिक्शनरी को उठाते हैं और मोहम्मद का नाम का माना देखते हैं तो मोहम्मद का माना यह होता है काबिल तारीफ शख्सियत, यानी बहुत ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए, बहुत ज्यादा नाम लिया जाए। आज दुनियावी सतह पर देख लीजिए, अल्लाह के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। हमारी आज़ान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना ले लिया जाए। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते हैं ना, जब आज़ान देते हैं तो क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हमारी आज़ान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लिया जाए। मेरे भाइयों, तुम्हारी ग्रंथों के अंदर तो हजारों जगह मोहम्मद लिखा हुआ है, नरासन लिखा हुआ है, उन्मा लिखा हुआ है, कलके लिखा हुआ है, और कलके कहाँ पैदा होंगे, किसकी सवारी करेंगे, किन चीजों पर सवार होकर के जाएंगे, सारी व्याख्याएं मौजूद, सारी व्याख्याएं। आइए कुछ व्याख्याएं हम आपको बताते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा होंगे? नरासन जन्मम भवति नाभि कमलम, नरासन नाम का दिल जन्म लेगा पूरे दुनिया के बीच में, पूरे वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में। आज साइंस ने भी ये तहकीक कर बता दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा होंगे वो पूरी वर्ल्ड का बीच, पूरी दुनिया का बीच, यानी मक्का मुअज़्ज़मा है। मक्का मुअज़्ज़मा पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में मक्का मुअज़्ज़मा है। उस मक्का के अंदर नरासन नाम का जो आदमी होगा जन्म लेंगे, यानी नरासन जन्मम भवति नाभि कमलम, भवति भवता भवन्ति, भवसि भवता भवत, भवामि भवावा भवामा। ये गर्दान है। मोहम्मद जी, मोहम्मद अहम माँ मया मसम्मत मम में मई। बहुत मुश्किल जबान है, जबान नहीं टूटती है, बहुत कठिन जबान है संस्कृत।
जो ये कहे कि संस्कृत आसान है, मेरे भाइयों गलत बोल रहे हैं। बहुत मुश्किल ज़बान है। एक शब्द को याद करने के लिए, एक मंत्र को याद करने के लिए बहुत मुश्किल यानी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो मंत्र हासिल होता है। जैसे आप कहेंगे कह को के, कम को कान, केन का अभ्याम के, कसमे का अभ्याम के भैया, कसमे का अभ्याम के भैया, कसमे का अभ्याम कैसिया, इस तरीके से पूरे गर्दान है, पूरे गर्दान है। इस गर्दान को जब तक नहीं पढ़ेंगे यानी उसकी व्याख्याएं को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप संस्कृत समझ ही नहीं सकते हैं। तो मोहम्मद जहां भी आएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मक्का मुआज़्ज़मा के अंदर पैदा होंगे, मक्का के अंदर। अब किसके पेट से पैदा होंगे, ये भी संस्कृत में कहा गया किसके पेट से पैदा होंगे। सुमतिया विष्णु शिशकर भैमाधत वैष्णवम, सोमति के गर्भ से पैदा होंगे। सो के माना होता है सुंदर, मति माने अमन वाली, शांति वाली। आमना का भी वही माना होता है, अमन वाली, शांति वाली। विष्णु यश, विष्णु के घर में पैदा होंगे। सम्मल ग्राम मुख से महात्माना भवन विष्णु शकल की प्रादुर्भविष्यति। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माधव मास में यानी 12 रबीउल अव्वल को पैदा होंगे, मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर पैदा होंगे। आपकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। इदन जनाव अष्टशीष्यते सास्त्यम सहस्त्र नवीतम चोपरमरुष्मे थुदमहे ऊष्ट्रायस्य परवाहिनो वदमन्तो दिवदसावा समर सरेजीव तो दिवस्मान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे मक्का के अंदर। आपके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमना होगा। आप माधव मास में पैदा होंगे, उस चटयाल मैदान में पैदा होंगे। आप साक्षात और लाचार होंगे, यानी आप 4 भाइयों के साथ आएंगे। में कलिचियम 4 भाइयों के साथ आएंगे। आप आकर के शरीरों को कत्ल करेंगे, यानी दुर्व्यवहार लोगों का भगाएंगे, इस्लाम के अंदर लाएंगे। यह भी तुम्हारी कल की कुरान के अंदर मौजूद है। में कलिचियम 4 भाइयों के साथ वो शरीरों को कत्ल करेंगे। मेरे भाइयों, ये नहीं बल्कि 1 लाख मंत्र मौजूद है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर रही है तुम्हारी किताबें। आ जाओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरण में, आ जाओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीतल छाया में, कामयाब हो जाओगे। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, जब कोई हिंदू भाई जब इस्लाम ग्रहण करना चाहता है, इस्लाम में आना चाहता है, तो हम क्या पढ़ाते हैं उसे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यही पढ़ाते हैं ना। जब तक ये मंत्र ये नहीं पढ़ेंगे तब तक वो इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता है। मैं मेरे हिंदू भाइयों से सवाल करता हूं कि अगर मैं आपके धर्म के अंदर शामिल होना चाहूं, पहली बात तो नहीं होगा, इसलिए कोई धर्म तो आई नहीं है। सनातन धर्म, आप सिर्फ अपने धर्म की आड़ में रोटी सेकने के लिए कह रहे हैं कि सनातन धर्म है। आप अपने आप को हिंदू साबित कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू का डिफिनेशन क्या होता है? हिंदू सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को अरबों ने, यानी अरबों को हिंदी नहीं आती है, हिंदू बोलना नहीं आता है। हाँ, आप अरबी की व्याकरण उठाइए तो हा नहीं मिलेगा आपको। ये जो छोटी हा है, ये हा नहीं मिलेगा। तो उनको हा नहीं बोलना आता है, तो वो लोग सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को हिंदू कहते हैं। हिंदू यानी सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को। उन लोगों ने अपना डिवीजन ये ले लिया है कि हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। हिंदू धर्म पर लो पतारो जयंते चक्रवर्ती ना हीन चेत स्थितियों हिंदू नृत्य चैते प्रिय सखोन वगैरह चक्रवर्ती राजा वो आएंगे, आकर हिंदू धर्म का सिफाया करेंगे, हिंदू धर्म को खत्म करेंगे। हिंदू धर्म तो तुम्हारा है ही नहीं है, तुम अपने धर्म के आड़ में रोटी सही से कह रहे हो कि हमारा हिंदू धर्म है। और आज तुमने एक नई बात निकाल दी है कि हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं। सनातन धर्म के मानने वाले किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, सनातन धर्म के मानने वाले किसी को सताएंगे नहीं, जुल्म सितम नहीं करेंगे। अगर तुम सता रहे हो तो श्री कृष्ण जी का तमाचा तुम्हारे गाल पर पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 2 उठा लो तो देख लो, उसमें लिखा हुआ है अहिंसा सत्सम क्रोधा शांति रपैशनम दया भूतेश्वरम मार्गम इच्छा फलाम। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन किसी के साथ हिंसा मत करना। रेफरेंस गलत हो तो जबान काट के फेंक दूंगा। चैलेंज करता हूं तुम्हें, आओ श्रीमद् भागवत गीता को मेरा वहां रखा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र, ये देख रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। और एक नहीं बल्कि कई गीता मेरे पास मौजूद है। 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र आप निकालिए तो इसमें लिखा हुआ है अहिंसा सत्सम क्रोधा शांति रपैशनम
दयाभूतेश्वरोत्तम मार्दमोक्षापलाम। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से, क्या है अर्जुन, किसी के साथ हिंसा मत करना, भेदभाव मत करना, भेदभाव करोगे तो तुम्हारी वो भेदभाव तुम्हें खा जाएगी। मेरे भाइयों, यह है मंत्र अहिंसा। अहिंसा किसको कहते हैं? हिंसा को। जैसे आपके साथ हमारा हिंसा है, कोई जाति दुश्मनी है। अहिंसा सत्यम क्रोधः शांति दयाभूतेश्वरोत्तम। किसी के साथ हिंसा मत करना, भेदभाव मत करना, भेदभाव करोगे तो वो तुम्हें खा जाएगी। वेदों के अंदर, इसे श्रीमद् भागवत गीता के अंदर मौजूद है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो गलत खुदाओं के पीछे जा रहे हैं, यानी वो जब जिसके पास पैसा होता है तो वो गलत खुदाओं की इबादत करने के लिए लग जाते हैं। अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 20 रेफरेंस है। अध्याय नंबर 7 मंत्र नंबर 20 खोलिए तो देखिए, उसमें लिखा हुआ है जो लोग पैसे के पुजारी हैं वो गलत खुदाओं की इबादत करते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 9 उठाइए तो देखिए, उसमें लिखा है अंधात्मा प्रविशांत्य संभोति उपासते। अंधात्मनि घोर अंधकार काला कलुता असंभोति उपासते, यानी वो असंभोति चीजों की पूजा करते हैं, वो लोग घोर अंधकार में जा रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 3 का मंत्र नंबर 3 उठाइए, अध्याय नंबर 32 का मंत्र नंबर 3 लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति अस्त्र महदिशा। शतशतरोपनिषद अध्याय नंबर 4 का मंत्र नंबर 19 लिखा है, उसमें भी यही लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति अस्त्र महदिशा। आप शतशतरोपनिषद अध्याय नंबर 4 का मंत्र नंबर 19 निकालिए तो यही लिखा हुआ है। छंदों के उपनिषद अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1 उठाए तो लिखा है एकम एव नित्यम। ब्रह्मा एक ही, ब्रह्मा दो नहीं है, एक ही है। देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। यही तो तालीम देने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और आपने 63 साल की जिंदगी में इस्लाम को हम तक पहुंचा करके चले गए हैं। मेरे भाइयों, आप कहते हैं कि हमारा जो देवी देवता है, जिसको कहते हैं दुर्गा माता, काली माता, माता कहते हैं ना आप, माँ की पूजा करते हैं, माता दुर्गा माता। दुर्गा माता किसको बोलते हैं? आप उसकी पूजा करते हैं, भगवान है। लेकिन आप भविष्य पुराण उठाइए तो उसमें लिखा है लिंगच्छेदीन शिखाहीन शरम शुरुधारी शलूषक उच्चलापीशर भक्षी भविष्यति जनो मम्मा। लिंगच्छेदीन, उस ईश्वर का लिंग नहीं होगा, वो ना पुरुष होंगे ना इंसान होंगे, यानी उनकी जात अलग है। अल्लाह तबारक व तआला की जात अलग है। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह की जात क्या है, लेकिन हमें कुरान हदीस से पता चलता है कि अल्लाह का हाथ भी है, अल्लाह का पैर भी है। जब जहन्नम कहेगा आए अल्लाह मुझे बनी आदम को मेरे अंदर डालो, अभी हमारा पेट नहीं भरा है, तो हदीस का अल्फाज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना पाया पैर घुसाएगा, तो जहन्नम कहेगा कत कत आए अल्लाह हो गया, बस अब जरूरत नहीं है, हमारा पेट भर चुका है। इस हदीस से यह पता चलता है कि अल्लाह का पैर भी है, अल्लाह का हाथ भी है, लेकिन अल्लाह का जिनसे ताल्लुक क्या है हमें नहीं मालूम है। आपकी वेदों में कहा गया है लिंगच्छेदीन शिखाहीन शरम शुरुधारी शदूषका। उस भगवान का लिंग नहीं होगा। आप लिंग की पूजा करते हैं, एक काला पत्थर आपने खड़ा कर दिया, उस काले पत्थर के ऊपर आप ब्लैक चीज लगा देते हो, सफेद चीज लगा देते हो, या उसके ऊपर अन्य चीज लगा करके उसकी पूजा करते हो, और ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी का लिंग है। ब्रह्मा जी का लिंग शिवलिंग जिसको कहते हैं, शिव जी का लिंग है, आप उसकी पूजा करते हो। लेकिन तुम्हारी किताबें ये कह रही है कि उसका लिंग नहीं होगा, यानी वो इंसान की जात से अलग होंगे। तुम ये कहते हो कि देवी, यानी देवी हमारा माता है, देवी को हम माता मानते हैं, लेकिन तुम्हारी वेदों में कहा गया है या देवी शशभूते सुमासिद्धात्री नमस्तस्यै 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 नमः। जब आप हिंदू धर्म की पूजा देखेंगे, जिस साल में एक बार आता है, जिसको कहते हैं दुर्गा पूजा, दुर्गा। मैं जहां पढ़ता हूं उस लाइन पे मैं जा रहा हूं, 15 किलोमीटर है मेरे घर से, 15 किलोमीटर बाइक में जाता हूं पढ़ने के लिए, यानी संस्कृत समाचार कर रहा हूं, तो हमें उसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो 15 किलोमीटर पर डे जाता हूं और 15 किलोमीटर आता हूं, यानी 30 किलोमीटर पर डे मैं जाता हूं आता हूं। उसी रास्ते में एक मंदिर है, उस मंदिर में मतलब वो लोग पूजा जो करेंगे तो बैरियर लगा करके वहां खड़े हैं वो लोग पैसा वसूल करने के लिए। और मैं पैजामा कुर्ते से हूं
तो मैं अपनी बाइक चला के जा रहा हूँ, तो हमें उन लोगों ने हाथ दिया रोका। मैंने सोचा कि भाई ये हमें श्री राम तो नहीं बुलवाएंगे, जय श्री राम के नारे तो नहीं लगवाएंगे हमसे, लेकिन हमें डर नहीं था इसलिए कि मेरे घर करीब है और हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी से डरते भी नहीं है। तो मैं अपनी गाड़ी जब रोका तो उन लोगों ने कहा कि मौलाना साहब कुछ चंदा दे दीजिए। तो मैंने कहा क्या करोगे? तो कहा कि भगवान जी का पूजा करेंगे, भगवान का पूजा होगा उसका पूजा करेंगे। हमने कहा अच्छा अच्छा, भगवान तुम्हारे इतने कमजोर है कि तुम दूसरे से पैसा लेकर के पूजा करोगे ना? मैं कहा किसकी पूजा करोगे? कहा कि देवी मैया का।